जितने भी इसका ग्रुप है, जो भी इनके संगठन है, उनको भी कार्रवाई की जाए। इन पे भी 26 जनवरी का जो है अम्बाला पंजाब में है, अमृतसर में, वहाँ जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है, उसमें सारा दलित समाज है, जो अपना भारतीय समाज है, सभी आक्रोश है उसमें, सब में गुस्सा है सभी में कि बार बार मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, खंडित की जा रही है, बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है इसमें। तो मूर्तियाँ तो चोरी है ही है, लेकिन जो भारतीय संविधान की जो कॉपी है उसको भी जला दिया गया, जो एक देशद्रोही का मुकदमा उन पर चलना चाहिए। आगे भी अगर कोई कार्रवाई करता है उन पे भी देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। यह है हमारी प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट है। आपका नाम? अनिल कुमार जी। क्या कुछ कहेंगे, कुछ जानकारी इस पर? आपका क्या कुछ कहना है? आज ज्ञापन सौंपा गया आप लोगों के द्वारा, तो और लोगों से जानकारी लेंगे। जब देश की संसद के अंदर हमारे गृह मंत्री जी बाबा साहब के खिलाफ ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो आम जनता तो फिर सीखेगी, सीधी सी बात। अब 26 जनवरी को देश का संविधान जिस दिन लागू हुआ था, और जिस शख्स ने उस संविधान को बनाया था, उनकी मूर्ति के ऊपर इतना बड़ा प्रहार जो अमृतसर में किया गया, वो बेहद ही निंदनीय है। और सभी जितनी भी देश की सरकारें हैं, कोई भी सरकार इसके ऊपर अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही है। और मैं सभी आरक्षित सीटों से जो जीत के लोग आए हैं, उन सभी के लिए शर्म की बात है कि वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अगर उनको अपनी औकात का पता चल जाएगा जिस दिन जनरल सीट पे सीट लड़ना पड़ेगा, तो इस देश में महिला को अधिकार, शिक्षा का अधिकार, दबे कुचले सोचते को जीने का अधिकार, हर चीज़ में बाबा साहब ने, मतलब यहाँ तक कि सांसों तक का अधिकार भी बाबा साहब का। आपको पता हो, कोई सुसाइड का अगर काम करता है तो अगर बच जाता है तो सरकार उसको पकड़ती है और उसको तब तक अपने ट्रीटमेंट देती है ताकि उसका माइंड वाश न हो जाए तरीके से। तो मतलब सांसों तक का अधिकार जिस शख्स ने दिया, जिस महापुरुष ने दिया, उसकी मूर्ति पर सरेआम दिन में सीढ़ी लगाकर एक आतंकवादी तरीके से जो काम किया गया, वो बेहद ही निंदनीय है। और उससे भी निंदनीय है कि कोई भी सरकार उसके ऊपर बात ही नहीं कर रही है। तो हर दिन नई नई घटनाएं जो हो रही हैं, हम चाहेंगे कि सरकार इस पर संज्ञान ले और सरकार इन ऐसे आतंकवादी दिमागों को रोके। नहीं तो उसका जो वीडियो वायरल हुआ था, वकीलों ने पुलिस से उसको खोज के उसका हल क्या किया, तो भविष्य में ऐसा ना हो कि देश के अंदर हालात बिगड़ जाएं। तो सरकारों को चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति जी के नाम जो आज सशक्त भीम समाज टीम है, जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के ऊपर कार्य करती है, इसका कोई भी किसी भी संगठन से, राजनीति से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट हर जिला टीम हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी की जिला टीम डीसी साहब को या डीसी साहब की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट को आज उस आक्रोश के लिए ज्ञापन सौंप रहा है। इसी कड़ी में आज करनाल जिला टीम यहाँ पर पहुँची है। तो हम प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे और राष्ट्रपति जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे आतंकवादी लोगों की विचारधारा को रोके और ऐसे महापुरुष जो पूरी दुनिया के लिए अग्रणी और खासकर लेडीज़ को शिक्षा के लिए जिसने पूरी दुनिया मान रही है, और ऐसे आदमी के ऊपर सरेआम आतंकवादी तरीके का हमला होता है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है, आप पुतले तोड़ सकते हो, किताबें फाड़ सकते हो, बाबा साहब एक विचारधारा है जो फैल चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उसको नहीं रोक पाएंगे किसी भी तरीके से। तो रिक्वेस्ट फिर से प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को इन पे संज्ञान ले ताकि देश के हालात ना बिगड़े। थैंक यू जी। आपका नाम क्या है? जसपाल महाजरा है जी, मैं जिला टीम में काम करता हूँ करनाल के अंदर। और हमारे तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट में टीम है सशक्त भीम समाज, जो गैर राजनीतिक संगठन है, किसी राजनीति दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता भी नहीं है। और आज उसी आक्रोश में हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। ये हमारी ड्यूटी लगी है हर जिला टीम की। हम सिर्फ शिक्षा के ऊपर काम करते हैं, शिक्षा से कोई बच्चा दूर ना रहे, जो महापुरुषों का सपना था, जो बाबा साहब का सपना था। और हर हक और अधिकार हर किसी को मिले, सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही मिल सकता है, और उसी पे सशक्त भीम समाज कार्य कर रही है। मूर्ति खंडन कहाँ किया गया मूर्ति था? खंडन जो अमृतसर के अंदर 26 जनवरी को, सबसे बड़ी बात है कि 26 जनवरी को पूरा प्रशासन जिला का सभी मतलब इस प्रोग्राम को मनाने में व्यस्त थे। सभी पुलिस प्रशासन, सभी हमारे फोर्स डिपार्टमेंट लगे हुए थे। तो उस दौरान एक आतंकवादी टाइप दिमाग बाबा साहब की मूर्ति पर सरेआम हमला करता है जी। तो उसको किसने ये पनाह दी, किसने उसको सिखाया? ऐसा लगता नहीं है वो आदमी कि इतना बड़ा काम करेगा। उसको कहीं ना कहीं किसी को बरगलाया, किसी ने बहलाया फुसलाया। मूर्ति खंडित करना कहीं ना कहीं संविधान का अपमान है। संविधान का नहीं, संविधान का अपमान नहीं है। जिस आदमी ने संविधान बनाया, जिस शख्स ने, संविधान के लोकतांत्रिक भगवान है बाबा साहब। अब हमारे गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि मतलब जो पीछे वायरल हुई थी, तो आम आदमी को तो फिर ऑटोमेटिक ही उसका हो जाएगा कि हम भी करेंगे, मत आ गई आदमी के अंदर। तो हमारे जो रिक्वेस्ट है, हम कोई नाम भीड़ एकत्रित करना चाहते हैं, लेकिन
राष्ट्रपति जी क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं आप? कार्रवाई तो ये है कि मैडम दिन प्रतिदिन ये काम हो रहा है कि शर्म की बात है कि संविधान निर्माता की मूर्ति ही टूटती है देश के अंदर सिर्फ, और उसके ऊपर खाली एक कास्ट को ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि उसने हक अधिकार पूरे देश को मिले हैं, ज़्यादातर हक अधिकार लेडीज़ को मिले हैं। और जो आदमी सभी को अपने जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है, जिसका संविधान सभी को जीने का तरीका सिखा रहा है, उसके ऊपर दिनों दिन उसकी मूर्तियाँ टूट रही हैं। लेकिन मूर्तियाँ तोड़कर आप विचारधारा को नहीं दबा सकते। ऐसे संगठन देश के अंदर हैं और सशक्त भीम समाज भी इसमें अपने आगे से आगे आहुति डालता रहेगा इसी प्रकार से। और भविष्य में ऐसे संगठन जो आतंकवादी तरीके के संगठन पैदा हो रहे हैं और बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और सभी सरकारों से रिक्वेस्ट है कि इन पर लगाम लगाई जाए, हालात ना बिगड़े। तो राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट है कि इसको रोका जाए। बस इसी के लिए आज सशक्त भीम समाज करनाल और सभी डिस्ट्रिक्टों में हरियाणा की डीसी साहब को या सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ये ज्ञापन सौंप रहा है। इन चीज़ों पे लगाम लगनी चाहिए ताकि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना। अलग अलग जगहों पर देखा गया, अभी करनाल जिले के बात करें कि असंध जिले के राजपुताना गांव में भी अंबेडकर की मूर्ति जी को, उस पर अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है जी। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ मैडम, ये तरीका सरकारों को बचाने का बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं उन लोगों को मैं कहूँगा कि अगर सरकार काम नहीं करे तो उन लोगों को सहारा दे रही है जो ये काम कर रहे हैं जी, ठीक है। और मूर्ति चोरी हुई है, उस महापुरुष है वो, और मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता कोई उनसे बड़ा महापुरुष होगा जिसने सभी को ऐसे अधिकार दे दिए कि अपने तरीके से जिए जी। आज आप लोग अपने हाथों में माइक लिए पकड़े हो, संविधान से पहले आपको अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब का अधिकार है कि आज लेडीज खुली हवा में सांस ले रही है। सुनीता विलियम्स की तो देख लिए, भारत की महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो ये संविधान की बदौलत है। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग ये है कि जो ये शख्स है इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में देश के हालात ना बिगड़े, ऐसे लोग पैदा ना हो, ऐसे दिमाग पैदा ना हो, उन पे सरकार कड़े से कड़ा एक्शन ले जी। कहाँ से आज आप सदस्य? ये आज करनाल डिस्ट्रिक्ट है, पूरी टीम है, जिला करनाल टीम है जी। कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट में हम ज्ञापन दे रहे हैं जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित किया गया था और कहीं ना कहीं आज हर डिस्ट्रिक्ट में जो इसको लेकर जो है ज्ञापन ज़रूर सौंपा गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप हमारे चैनल KPL इंडिया न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं। दोस्तों अपील करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।